नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई ने 2 अभियुक्तों को रिमांड पर लिया है। 4 जुलाई तक सीबीआई को चिंटू और मुकेश की रिमांड मिली है। दोनों आरोपियों को पटना के बेउर जेल से लेकर सीबीआई की टीम लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पहुंची है। दोनों अभियुक्त का मेडिकल कराया जा रहा है। तो आपको बता दें कि नीट पेपर लीक पूरे मामले में सीबीआई ने 2 अभियुक्तों को रिमांड पर लिया है। नीट पेपर लीक कांड में 2 अभियुक्त रिमांड पर हैं। ऐसे में उनसे पूछताछ की जाएगी, लेकिन उससे पहले उनका मेडिकल कराया जा रहा है। और 4 जुलाई तक सीबीआई चिंटू और मुकेश को रिमांड पर रखेगी। दोनों आरोपियों को पटना के बेउर जेल से लाकर सीबीआई की टीम लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पहुंची है। दोनों अभियुक्तों का फिलहाल मेडिकल कराया गया है। तो आपको बता दें कि नीट पेपर लीक कांड को लेकर देश भर में इसका विरोध हो रहा है। के बाद एक नए खुलासे इस पूरे मामले में होते दिख रहे हैं। ऐसे में अब ये पूरा मामला सीबीआई देख रही है और फिलहाल इस पूरे मामले में सीबीआई ने 2 अभियुक्तों को रिमांड पर ले लिया है और इन 2 अभियुक्तों से सीबीआई पूछताछ करेगी, लेकिन उससे पहले इन दोनों अभियुक्तों का मेडिकल कराया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी चंदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, पूरे देश भर में नीट पेपर लीक कांड को लेकर विरोध हो रहा है। छात्रों की तरफ से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब सीबीआई ने 2 अभियुक्तों को रिमांड पर ले लिया है। पूरी क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल अभी सीबीआई की टीम जो है 2 अभियुक्तों को जो है वो रिमांड पे लिया है और 4 जुलाई तक का रिमांड जो है वो लिया गया है। और आपको बता दें, चूंकि ये दोनों अभियुक्त जो है पटना के बेउर जेल में बंद थे, तो दोनों को 4 जुलाई तक रिमांड पे लिया गया है। सबसे पहले लोकनायक जयप्रकाश भवन में जो है अस्पताल में इन लोगों का मेडिकल हुआ है। उसके बाद रिमांड पे जो है सीबीआई दफ्तर जो है लेकर जो सीबीआई की टीम है दोनों को चली गई है। और एक का नाम चिंटू बताया जा रहा है और दूसरा का मुकेश बताया जा रहा है, जो झारखंड से जो है इनकी गिरफ्तारी हुई थी। और फिलहाल अभी पूरे मामले में सीबीआई जो है अभी इनसे पूछताछ करेगी और कई लोगों पर जो है अभी शिकंजा जो है नीट मामले में कसा जा सकता है। जी, अभी फिलहाल इन दोनों का मेडिकल कराया जा रहा है। उसके बाद इन्हें सीबीआई कब अपने साथ ले जाएगी और क्या लग रहा है कि इस मामले में और भी नए खुलासे हो सकते हैं जब इनसे सीबीआई पूछताछ करेगी? जी अमिता, बिल्कुल, चूंकि जब ये प्रोसेस होता है कि जब रिमांड पे लिया जाता है तो पहले जो जेल वहाँ मेडिकल करवाया जाता है। फिर जो टीम होती है, जो एजेंसी होती है, वो अपने स्तर से जो सरकारी अस्पताल होता है उसमें मेडिकल करवाया जाता है। उसके बाद चूंकि लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल जो है शास्त्री नगर थाना के पास, वहाँ पे दोनों अभियुक्त जो चिंटू हैं और मुकेश हैं, दोनों अभियुक्तों का जो है मेडिकल करवाया गया है और सीबीआई अपने साथ दफ्तर ले गई है। वहाँ उनसे 4 जुलाई तक जो है रिमांड पर लेकर जो है पूछताछ जो है की जा रही है। और अभी कई खुलासे हो सकते हैं, कई नाम आ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की गिरफ्तारी जो है नीट मामले में हुई थी और एक की गिरफ्तारी जो है झारखंड के देवघर से गिरफ्तारी हुई थी। तो बिल्कुल सीबीआई जो है वो शिकंजा कस रही है और लगातार सीबीआई की छापेमारी जो है वो चल रही है। जी अमिता, चलिए नजर बनाए रखिए। चंदन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो सीबीआई को दोनों की 4 जुलाई तक रिमांड मिली है। ऐसे में नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दोनों अभियुक्तों को रिमांड पर लिया है। ऐसे में दोनों अभियुक्तों की पहले मेडिकल कराई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। पीएचईडी विभाग में करोड़ों का ठेका रद्द करने के मामले में मंत्री नीरज बबलू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टेंडर में गड़बड़ियों के कारण ही इसे रद्द किया गया। महागठबंधन की सरकार में जो टेंडर किए गए थे उनमें काफी गड़बड़ी थी। हर घर जल नल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है और हम लोग सभी इस सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। 6 महीने में नल जल की व्यवस्था ठीक होगी और इसलिए फिर से नया टेंडर निकाला जा रहा है। टेंडर रद्द करने के लिए सबसे पहले तो मैं बताऊं, कोई वजह की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे तरफ मैं ये कहना चाह रहा था कि टेंडर में कई तरह की गड़बड़ियां थी, बहुत सारे चीज छूटे हुए थे। इसको एक तरह से आप कहिए हम लोग रिवाइज भी करने जा रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, वो उनके सपने को पूरा करने का संकल्प हमारा है। तो हम लोग लगे हुए हैं लगातार कि जहां भी कमी है, जहां भी जो गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करें। बहुत सारा काम पेंडिंग था, टेंडर अच्छे तरीके से निकला नहीं था और टेंडर में छोटी मोटी गड़बड़ियां हुआ करती है। तो उन तमाम गड़बड़ियों को दूर करते हुए हम इसको फ्रेश टेंडर बहुत जल्दी निकाल रहे हैं और 6 महीने के अंदर हम लोग चाहेंगे कि नल जल की व्यवस्था दुरुस्त हो। इसी के लिए फ्रेश टेंडर
पीएचईडी विभाग में करोड़ों का ठेका रद्द करने के मामले को लेकर जेडीयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि सिर्फ पीएचईडी विभाग ही नहीं, जितना भी विभाग राजद के मंत्री और नेताओं के पास था उनमें उन्होंने बड़ा घोटाला किया है, उलटफेर किया है। भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग करते हैं कि इस घोटाले में कड़ी से कड़ी जांच की जाए और जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई। विभाग को छोड़िए, सिर्फ जितना विभाग था आरजेडी के नेताओं के पास, मंत्रियों के पास जो विभाग है, जनता के आवाज है, जनता में ये सवाल है, प्रशासनिक पदाधिकारी में सवाल है कि इन लोगों ने घोटाला किया है, हेरा फेरी किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और सम्राट जी से, सब लोगों से मांग करते हैं, एनडीए के सभी नेताओं से मांग करते हैं कि कोई लोक लाज करने की जरूरत नहीं है। दूध का दूध, पानी के पानी करने के लिए बेहतरीन ढंग से जांच की जानी चाहिए और जो जांच में दोषी पाए गए उन पर दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए। यादव ने कहा कि कोई घोटाला हम लोग नहीं किए हैं। अब तो जांच के बाद पता चलेगा कि घोटाला किया है कि नहीं। वही ना ललित यादव है जी कि चरपोखरी भोजपुर में एक ट्रक ड्राइवर का पेशाब पिलाया था, नाखून कबार दिया था बेवजह, बिना मतलब का। तो ये लोग से न जनता से प्रेम है, न दलित से प्रेम है, न अल्पसंख्यक से प्रेम है। ये लोग लूट पाट के अलावे अब। और पीएचडी विभाग में टेंडर घोटाला मामले को लेकर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के मंत्री और नेता इतने अज्ञानी होंगे, इसकी परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते। तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोगों के पास टेंडर प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। निविदा के संदर्भ में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। टर्म ऑफ कंडीशन के समय में अगर कोई भी निविदा को निष्पादित नहीं किया जाता है तो स्वतः रद्द माना जाता है। शायद ये जानकारी इन लोगों को है कि नहीं है। नया काम में 5 लाख का भी काम नहीं हुआ। सवाल नंबर 3, पूरे मामले में संचिका मंत्री के पास नहीं जाता और यह नल और जल और हैंड पाइप से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये जो कल से बिग ब्रेकिंग चला रहा है कई नंबर का चैनल, हकीकत का भी जानकारी रखना चाहिए ना। कोई भी अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इम्पिटिव हिसेल साउंड मच। निविदा के संदर्भ में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। टर्म ऑफ कंडीशन के समय में अगर कोई भी निविदा को निष्पादित। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।